मैंने जैसे ही वो जादुई कैबिनेट खोली, अंदर रखा टॉय इंडियन वॉरियर जिंदा हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने तुरंत अपनी छोटी सी नाइफ निकाली और मेरी उंगली पर वार कर दी। फिर उसने इशारे से मुझे पास न आने की चेतावनी दी। तब मैंने उसे समझाया कि मेरा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो धीरे धीरे मेरी हथेली पर आ गया। मैंने उसके रहने के लिए एक टॉय टेंट निकाला, लेकिन उसे प्लास्टिक का टेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब मैंने उस टेंट को कैबिनेट के अंदर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। जब दोबारा खोला तो वो प्लास्टिक टेंट असली टेंट में बदल चुका था। कैबिनेट की ताकत पर रखने के लिए उस रात मैंने अपने सारे टॉयज उसके अंदर रख दिए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए। गॉडजिला और थैनोस एक दूसरे से लड़ रहे थे। रोबोकॉप सैनिकों से भिड़ चुका था और कुछ ही सेकंड में सबने मिलकर मुझे ही निशाना बना लिया। मैंने घबराकर तुरंत कैबिनेट का दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा खोला तो सारे टॉयज फिर से पहले जैसे हो चुके थे। अगली सुबह इंडियन वॉरियर ने शिकायत की कि कमरे में रहना बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं उसे बैकयार्ड में ले गया। उसे वहां सब कुछ बहुत पसंद आया, लेकिन तभी एक चिड़िया ने उस पर हमला कर दिया। वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। मैं उसे वापस कमरे में ले आया। उसका इलाज करने के लिए मैंने एक टॉय डॉक्टर कैबिनेट में रख दिया। कुछ ही पल बाद डॉक्टर भी जिंदा हो गया। मैं उसे इंडियन वॉरियर के पास ले गया। उसने तुरंत उसके पैर पर पट्टी बांधी। इलाज पूरा होने के बाद मैंने डॉक्टर को वापस कैबिनेट में रख दिया और दरवाजा खुलते ही वो फिर से टॉय बन गया। इंडियन वॉरियर अब अपना बड़ा सा घर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास जरूरी सामान नहीं था। मैंने स्टोर रूम से रोप और स्टील नेल्स निकालकर उसे दे दिया। अब उसे सिर्फ एक एक्स चाहिए। मैंने एक टॉय आर्मर्ड नाइट कैबिनेट में रखा। जैसे ही वो जिंदा हुआ मैंने उसकी एक्स ले ली। औजार मिलते ही इंडियन वॉरियर अपने घर के निर्माण में जुट गया। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो उसका खूबसूरत घर बनकर तैयार था। अब उसे शिकार करने के लिए बाँ और एरोस चाहिए थे, इसीलिए मैंने एक टॉय इंडियन चीफ को कैबिनेट में रखकर जिंदा कर दिया। फिर मैंने उसका बो और एरोस ले लिया, लेकिन जैसे ही चीफ ने मेरे जैसा विशाल इंसान देखा वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। इंडियन वॉरियर तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन जांच करने पर पता चला कि उसकी धड़कन रुक चुकी थी। ये देखकर मुझे खुद पर बहुत पछतावा हुआ। इंडियन वॉरियर ने बड़ी इज्जत के साथ चीफ के शरीर को कपड़े में लपेटा। फिर हम दोनों गार्डन में गए और उसे पूरे सम्मान के साथ दफना दिया। अपने साथी को खोने के बाद इंडियन वॉरियर बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे उस हालत में देखकर मैंने तय कर लिया कि अगली सुबह मैं उसके लिए एक खास तोहफा जरूर लेकर आऊंगा।